नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय राठौर क्लासेज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेज में विद गुलशन राठौर। और मेरे मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा गया है, NCF। दोस्तों, अगर हम NCF की बात करते हैं, NCF के बारे में हम जानेंगे कि अभी तक इंडियन एजुकेशन में कितना NCF आया है, कितनी बार आया है, उसकी टाइमिंग क्या थी और इसमें से कौन किस बात को सपोर्ट करता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको दोस्तों 4 NCF में से आपको लास्ट वाला जो NCF है, अंतिम NCF जिसको हम कह सकते हैं अभी तक का, वो है हमारा NCF 2005। वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो आप टेट ले लीजिए, CTET ले लीजिए, KBS के एग्जाम्स ले लीजिए, या हम कह सकते हैं NBS में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं NCF के बारे में। बने रहिएगा दोस्तों। NCF, पहले हम NCF के बारे में जानेंगे। NCF है क्या वास्तव में? NCF दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसकी हिंदी हमारी होती है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अगर हम बात करें कि NCF मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय कैरिकुलम का मतलब पाठ्यचर्या और फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा। ये हमारा NCF फुल फॉर्म हो गया। ये भी एक नंबर का कहीं ना कहीं मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट NCF है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट हमारा फोर्थ है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट NCF हमारा जो है वो हमारा आया था 1975 में। पहला NCF भारत में 1975 में आया। सेकंड NCF की बात हम करते हैं तो वो हमारा आया है 1988 में। इसके बाद हम थर्ड NCF की बात करते हैं तो हमारा आया है 2002 में। इसके बाद जो हमारा फोर्थ NCF 2005, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनी एग्जाम टीचिंग को लेकर अगर हम बात करें तो NCF 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो यह जो है आपको पता है कि NCERT की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय, यहाँ पे नेशनल अगर हम इसको लिख दें तो हमारा हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद हमारा आएगा रिसर्च एंड, हम एंड ऐसे लिखते हैं एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग NING ट्रेनिंग। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद बोल सकते हैं इसको। ये हमारा इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद बोला जा सकता है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग NCERT की बैठक 2004 में हुई। इसके बाद NCF 2005 का जन्म माना जाता है। अगर हम मोटे मोटे देखें दोस्तों, यहाँ पे NCF 2005 में कितने अध्याय हैं, तो ये इसमें हमारे 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि NCF जो है भारत में कैसे, अगर इसकी बात करें NCF 2005 जो है वह भारतीय शिक्षा में नवीनतम दस्तावेज है। दस्तावेज आप समझ रहे हैं दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज NCF 2005 को कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि NCF फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि 75, 88 और 2000, 1975, 1988 और 2000 का जो NCF है वो किसको अडॉप्ट करता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं व्यवहारवाद को वो सपोर्ट करता है या अडॉप्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें NCF 2005, यह NCF 2005 दोस्तों हमको रचनावाद पर पूरी तरीके से जोर देता है दोस्तों। कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं इसको हम, रचनावाद की तरफ। इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि मेन एकदम जो इम्पोर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं कि अध्यक्ष, यानी कि जब इस समिति का गठन हुआ होगा तो इसके कोई अध्यक्ष रहेंगे, कोई सचिव रहे होंगे, या किस समिति के द्वारा ये जो है इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया। तो हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि NCF 2005 के जो अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया,
उनका नाम था प्रोफेसर एसपाल, या इसको हम कह सकते हैं प्रोफेसर एसपाल समिति, या हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का गठन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं सचिव। एनसीएफ 2005 की जो सचिव रही है वो है महोदया श्वेता उत्पल, इनका नाम है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अध्यक्ष प्रोफेसर एसपाल जी। इसके बाद जो सचिव हैं एनसीएफ 2005, उनका नाम श्वेता उत्पल। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषा। आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो भाषाओं के बारे में दिया गया है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन, वो 22 भाषाओं में किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया जो है आपके यहाँ कितनी डाइवर्सिटी, मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है कि विविधताओं में भी एकता है इंडिया, ये इसको एक अलग खूबसूरत बनाता है। तो बात हम करेंगे 22 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन एनसीएफ 2005 का किया गया है, और इसके लिए जो धनराशि दी गई सरकार के द्वारा वो 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए दिया गया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं एनसीएफ 2005 में संचालन समिति में कुल सदस्य 35 तथा एनसीईआरटी के 3 पर्यवेक्षक को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 38, शायद नीचे हो सकता है, आपको दिखाई देता है, ऊपर दिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों हम करेंगे अगर इसका बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में संचालन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 35, लेकिन एनसीईआरटी, फिर से एक बात दोहराऊंगा उस बात को मैं, कि नेशनल एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या दोस्तों जैसे हम इसको करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका हो जाता है, 1 नंबर पे जरूर होता है, इसको फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इनके जो है 3 सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक थे, और 35 जो थे ये संचालन समिति के सदस्य थे, यानी कि संचालन समिति के सदस्य 35 और 3 एनसीईआरटी के जो पर्यवेक्षक थे, दोनों को मिला करके 35 + 3, इसको हम कह सकते हैं 38 सदस्य थे पूरे एनसीएफ के गठन में। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं, यही सब है दोस्तों, आप देख लीजिए। इसके बाद भी हम अभी लेके आएंगे आपके सामने इसको इरेज करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।